गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, हम पिछली कक्षा में शब्द विचार पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराते हैं और उसके बाद आज की हम कक्षा शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक, यानी जो शब्द हमें अर्थ देते हों, सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम ये तीनों पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम ये भी जान चुके हैं कि उसके कितने भागों में बांटा गया उसको, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर 3 भाग है आपके, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पे आपके 2 भाग हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके 2 भाग हैं, अविकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चे ध्यान से सुनिए। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन आता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भाग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई वाक्य है, लड़का पतंग उड़ाता है, और लड़का का मैं बहुवचन बना दूँ, यानी कि वचन बदल दूँ उसका, तो आपका बनेगा लड़के, और वाक्य भी बिल्कुल बदल जाएगा आपका। लड़का से लड़के हो गया, तो यहाँ पे आपका बनेगा लड़के पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग का पतंगे हो गया, उड़ाता का उड़ाते हो गया, यानी कि आपके वाक्य में विकार उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन आया है, ठीक है, बदलाव आया है, इसलिए आपको ये विकारी शब्द या विकारी वाक्य के उदाहरण कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण आपका, लड़का चित्र बनाता है। अगर लड़का का मैं लिंग परिवर्तन कर दूं, यानी लड़की कर दूं, तो बनेगा आपका वाक्य लड़की चित्र बनाती है। तो बनाता आपका क्रिया है, बनाता का आपका बन जाएगा बनाती, यानी इसमें आपका शब्द की वजह से आपका यहाँ पे क्या आया, क्रिया में भी परिवर्तन आया, बनाता से बनाती हो गया। तो यानी कि ये आपका विकार, परिवर्तन ला रहा है, इसे कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसमें जो आपके अविकारी शब्द है वो ज्यों के त्यों ही आपके वाक्य में बने रहते हैं। जैसे कि आपका शब्द है यहाँ, किंतु, नित्य, और, है, अरे आदि। तो यहाँ से वाक्य हम बनाते हैं पहले, मजदूर शाम को यहाँ काम करेगा। तो वाक्य में आपका यहाँ शब्द क्या है, अविकारी है। और अगर मजदूर का मैंने मजदूरनी, यानी लिंग परिवर्तन कर दिया, मजदूरनी शाम को यहाँ काम करेगी, तो यहाँ शब्द में आपका कोई बदलाव नहीं आया। तो यहाँ शब्द आपका क्या है, अविकारी शब्द, क्योंकि इसमें अगर हम लिंग भी बदल देते हैं, मजदूर से मजदूरनी कर देते हैं, तो भी आपका अविकारी शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो ज्यों का त्यों ही आपके वाक्य में बना रहेगा। इसे कहते हैं अविकारी शब्द, जिनके कारण लिंग, वचन, कारण के कारण भी इसमें कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं आता। इसके 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो एक बार हम इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको ये पार्ट कितना समझ आया है। प्रश्न है आपका, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भाग हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, यानी कितने हो गए, 4। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, आज ही पढ़ा है हमने, विकारी शब्द और अविकारी, यानी कितने हो गए, 2। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे कौन से शब्द कहलाते हैं। अब ये भी बताया मैंने आपको, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव आए, उसे कहते हैं हम विकारी शब्द। अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यानी 4। विकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं, नाम लिखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।